ARS स्टडी सर्कल में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आप लोगों को केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बता रहा था। हम लोग एसिड और बेस ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिए एक एक कर। और जो भी डाउट होता है आप हमें टेलीग्राम चैनल पर आकर कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस को एराइज कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सॉल्ट के बारे में जानेंगे। हम लोग एसिड और बेस ऑलरेडी देख चुके हैं। अब सॉल्ट की एप्लीकेशन, फार्मूला और उनके थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम देखेंगे। सॉल्ट एक्चुअली होता क्या है तो आप लोगों को पता होगा। सॉल्ट क्या होता है, देखिए सुनते सुनते तो आदत सा बन गया होगा। कैसा आदत भाई, आप नहीं सुनते एसिड प्लस, ये चैप्टर में बार बार हम इसी का जिक्र किए हैं, एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर। आदत हो गया हो सुनते सुनते, नहीं तो यही आपका क्या है, सॉल्ट है। तो इसी सॉल्ट के बारे में जानेंगे। सॉल्ट एक्चुअली क्या है, तो ये प्रोडक्ट है किस क्या चीज़ का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सॉल्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आ रहा है, पहला ही चैप्टर में बताए थे रिएक्शन के टाइप में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब आपका एसिड और बेस आपस में आकर मिलते हैं, वही तो सॉल्ट बनता है। देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है आपको कि जो एसिड है वो जैसे HCl एक एसिड है, जिसमें कि क्लोरीन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, एनायन है। ये क्या है, एनायन, मतलब निगेटिव चार्ज जो कैरी करता है। और H+ ये क्या है, केटायन की तरफ वर्क कर रहा है। आपस में केटायन और एनायन मिलता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है, तो ये HCl है। बेस में क्या है, ये केटायन है और ये एनायन है, ये हाइड्रोक्साइड OH-। ओके, और ये Na+। होता क्या है कि ये H और ये OH वाटर बन के बाहर निकल गया। आप लोगों को पता होगा कि भाई जो एसिड होता है और बेस होता है, सब में एक कॉमन है क्या, H2O। सभी में एसिड और बेस के रिएक्शन में वाटर कॉमन है। अब बचा जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, वाटर को छोड़कर सॉल्ट। इसी सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो सॉल्ट आप लोगों को पता है ये क्या है, तो प्रोडक्ट है किसका, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। किसके किसके बीच, एसिड और बेस के बीच। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका केटायन इसके एनायन से इंटरेक्ट करेगा। हमेशा बताए हैं कि सॉल्ट क्या है, तो आपस में मतलब एक प्रोडक्ट है, केटायन और एनायन का रिएक्शन है। आपको पता है कि H और OH क्या होता है, एसिड और बेस में कॉमन होता है। तो HOH तो वाटर बना लेगा, क्योंकि सभी एसिड में H+ आयन मिलते हैं और सभी बेस में OH- हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। बचेगा क्या आपके पास, सोडियम और क्लोरीन। ये दोनों केटायन और एनायन आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। कोई डाउट नहीं। और भी एग्जांपल्स है, H2SO4 तो HOH तो वाटर बनाएगा जो कि कॉमन है। ये सल्फेट एनायन और सोडियम केटायन आपस में मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है। फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, पोटासियम और ये फॉस्फेट दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा, पोटासियम फॉस्फेट, जो कि एक सॉल्ट है और वाटर कॉमन है। फिर आपका HCl का रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो ये कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है और वाटर देगा। कोई दिक्कत, एसिड बेस और सॉल्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ों को हम जनरलाइज करने का प्रयास करें तो जनरलाइज कैसे होगा, HA टाइप है ये, जो कि क्या है आपके पास एसिड है, प्लस आपके पास MOH टाइप, ये क्या है, तो ये आपका बेस है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाए, जनरलाइज कर दे रहे हैं। तो जो M ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, A निगेटिव है। तो M पॉजिटिव आगे और एनायन जो है वो पीछे, तो Ma ये क्या बन जाएगा आपका, सॉल्ट बन जाएगा। और वाटर सभी में क्या है, ये कॉमन है। ये जनरल फॉर्म हो गया, ये क्या है, जनरल फॉर्म। ओके, आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, हाउ डू वी राइट द नेम ऑफ सॉल्ट। आपसे कहा गया है कि हम लोग सॉल्ट का नाम कैसे लिख सकते हैं। बहुत अच्छा,
ठीक है ना। सॉल्ट का नाम देखिए, एक छोटा सा ओवरव्यू तो हम ऑलरेडी आप लोगों को दे दिए हैं कि हम क्या करते हैं। तो मेटल आयन, क्या बोले हम, मेटल आयन जो कि क्या होता है, कैटायन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, तो बेस एक्चुअली जो बेस होता है हमारा, याद आ रहा है बेस क्या था, CaOH होल ट्वाइस, तो वहाँ से क्या ले रहे हैं, कैटायन ले रहे हैं, और ये बेस से आ रहा है, बेस से क्या आ रहा है, मेटल कैटायन आ रहा है। और एक एनायन कहाँ से मुझे मिल रहा है, वो है एसिड से। कहाँ से मिल रहा है, एसिड। एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। अभी जस्ट देखे थे आप CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन किसके साथ, एसिड HCl के साथ, तो ये क्या है, एनायन है। एसिड से एनायन लिया जा रहा है, और मेटल जो कैटायन है वो कहाँ से लिया जा रहा है, बेस से लिया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अभी जस्ट आपको लिख के दिखाए थे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो कैटायन को पहले लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, कैटायन, उसके बाद किसको लिखते हैं, एनायन। कोई दिक्कत, और दोनों के वैलेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं। ओके, जैसे ऊपर वाले प्रोडक्ट में ही देखिए, तो कैटायन ले लिया जाए बेस से, तो वो क्या हो जाएगा, Ca+2। एनायन ले लिया जाए Cl-। अब दोनों के वैलेंसी को क्रॉस दे देंगे, इसका वैलेंसी इसके पास चला जाएगा, इसका वैलेंसी इसके पास, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, यही आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारा सॉल्ट अवेलेबल है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये सॉल्ट कहाँ से मुझे मिलेगा, तो एक H2SO4 ले लेंगे हम लोग, और एक क्या ले लेंगे, NaOH। इन दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्ट जो मिलेगा, ये सॉल्ट वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पे जो मिलेगा सॉल्ट, वो Na2SO4 है। फिर आपके पास सॉल्ट क्या है, Na2CO3 है, ठीक है ना। ये सब सॉल्ट है, जो भी नाम लिख रहे हैं, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। फिर आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3, ये भी आपका एक सॉल्ट है, ठीक है ना। ये सब का रिएक्शंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। पोटासियम सल्फाइड है। फिर आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, ठीक है। जितना भी ये सब प्रोसेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और HCl ले लीजिए, दोनों मिलके क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। CuSO4 है। ये सब क्या है, सारा जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सब क्या है, आपका सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सॉल्ट लिखने तो आ गया होगा आप लोगों को, मेन मैटर ये करता है, और ऊपर ये मेटल आयंस, और ये आपका एसिड से जो लिए एनायन। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, ठीक है। फिर क्या कहा गया है आपसे, व्हाट इज मीन्ट बाय अ फैमिली ऑफ साल्ट। आप फैमिली ऑफ साल्ट से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं फैमिली ऑफ साल्ट से, जो साल्ट, द साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव रेडिकल और कैटायंस। देखिए ध्यान समझिएगा, सेम पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल एनायन, या तो कैटायन हो सेम, या तो एनायन हो, उसी फैमिली से जो बिलोंग्स करता हो। शायद नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। फैमिली ऑफ साल्ट हम एग्जाम्पल से देने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको क्या जो लिखा हुआ है, सेम पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव एनायन रेडिकल्स, ठीक है। जैसे देखिए हम बोलते क्या है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, और Na2SO4 ये भी क्या है, साल्ट है। तो इसमें कॉमन, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आप NaCl, यहाँ से क्या मिला, कॉमन जो लेना है, Na+ मिला, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहाँ से जो कॉमन मिला Na2+ मिला। तो ये किस फैमिली का है, दोनों में से जो दोनों कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन कौन है, सोडियम कॉमन है। तो सोडियम कैसा बोलेंगे, तो जो साल्ट है ये सोडियम फैमिली का है, साल्ट जो है सोडियम फैमिली का है। कोई डाउट नहीं ना। तो जब भी हम बात करेंगे NaCl से, Na क्या है, कॉमन, जो कॉमन दिख जाए, ये भी सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है, दोनों में से कॉमन क्या, Na+, यहाँ पे Na1+ है, ठीक है ना। तो दोनों में से कॉमन क्या, Na+। तो जब Na+ कॉमन है तो ये फैमिली कैसा, सोडियम फैमिली। ये किसका बात किए, कैटायन का। ये किसका बात किए हम लोग, कैटायन। यहाँ पे जस्ट लिखे सेम कैटायन, ठीक है ना, सेम कैटायन या पॉजिटिव रेडिकल। तो ये हो गया सोडियम फैमिली। इसी का जस्ट अपोजिट एनायन वाले में जाते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट, यहाँ पे लिख रहे हैं कि नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ से देखिए एक कॉपर सल्फेट है और एक क्या है मेरे पास, सोडियम सल्फेट है Na2SO4। दोनों में कॉमन क्या, सल्फेट, SO4 2-, दोनों में क्या है, ये आपका कॉमन है, ठीक है ना। सल्फेट क्या है, कॉमन है। अच्छा भाई, दोनों में सल्फेट क्या है,
कॉमन है, चलिए कॉमन है, तो ये किस फैमिली का हो गया, तो ये सल्फेट फैमिली का हो गया। ये किस फैमिली का हो गया, सल्फेट फैमिली का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सल्फेट फैमिली है। क्यों सल्फेट फैमिली, जो कि क्या है, एनायन है। ये एनायन के केस में बात किए हम, क्या बोले, या और क्या, निगेटिव रेडिकल हो चाहे पॉजिटिव रेडिकल हो, अगर पॉजिटिव रेडिकल कॉमन है तो वो हो गया, जैसे सोडियम सल्फेट, ये पॉजिटिव रेडिकल कॉमन है, यहाँ पर सल्फेट कॉमन है, तो ये हो गया सल्फेट फैमिली। इसको समझने में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने अच्छे से प्रयास किया है समझाने का, फिर भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कि कैसे कहाँ पे डाउट हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए, या टेलीग्राम चैनल पे आके क्वेश्चंस को इराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, साल्ट फॉर्मूला फैमिली एसिड और बेस। आखिर जो साल्ट आ रहे हैं वो कहाँ से है, तो आपका एसिड और बेस से है। तो एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से क्या बना, K2SO4, देखिए H और OH वाटर तो बन जाएगा। इन दोनों में यहाँ पर जो सॉल्ट है, या तो अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर अभी जस्ट आप बताए थे कि जो कॉमन होगा उसी के फैमिली को हम इसको पोटासियम फैमिली बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। हम इसको सल्फेट फैमिली बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। लेकिन किसी के कंपैरिजन में जब दो साल्ट आपको गिवन, जैसे देखिए मान लीजिए 1 और 2 को कॉमन ले लिए, 1 और 2 को हम एक साथ लेके बात करें कि ये किस फैमिली का है, देखिए दोनों में कॉमन कौन, सल्फेट, तो ये क्या बोलेंगे भाई, सल्फेट फैमिली का है। 1 और जो 2 है वो किस फैमिली का है, सल्फेट फैमिली का। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आप फिर कहिएगा भैया आप सर क्या कह दिए हैं कि सोडियम साल्ट भी दिए और सोडियम साल्ट फैमिली भी दे रहे हैं, मतलब पोटासियम फैमिली दिए और सोडियम फैमिली दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं। जब आपका दो से अधिक रहेगा तो जो कॉमन रहेगा वही आपका फैमिली कहलाएगा, कोई दिक्कत। तो पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। दोनों कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड से उत्पत्ति हुई है पोटासियम सल्फेट का। फिर आपके पास Na2SO4 है, तो इसका कहाँ से है जनरेशन, H2SO4 NaOH आपस में मिलने के बाद बना है। फिर कैल्शियम सल्फेट है आपके पास, जो कि कैल्शियम साल्ट के नाम से फैमिली बोला गया है। फिर यहाँ पर H2SO4 और COH मिलने से बना है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। MgSO4 तो MgOH टाइप रहेगा, OH होल ट्वाइस, और H2SO4 टाइप रहेगा, ठीक है ना। तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कहा, कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला CuSO4 होता है, जो कि कॉपर सॉल्ट है। और यहाँ पर क्या है, देखिए ये जितना भी आप देख रहे हैं सल्फेट 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 सल्फेट, ये चारों अगर पांचों को एक साथ मतलब एक साथ लेंगे तो किस फैमिली का कहलाएगा, सल्फेट फैमिली का कहलाएगा। लेकिन इंडिविजुअल में कहेंगे तो ये कॉपर सॉल्ट है, ठीक है ना। फैमिली जब बात करेंगे तो सल्फेट फैमिली पांचों को एक साथ मतलब इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो इसका बेस का मतलब कहाँ से आ रहा है, तो H2SO4 और आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड से आ रहा है। सोडियम क्लोराइड, जो कि क्लोराइड साल्ट है, यहाँ से आ रहा है HCl और NaOH। सोडियम नाइट्रेट HNO3 और NaOH से आ रहा है। फिर सोडियम कार्बोनेट H2CO3 और NaOH से आ रहा है। अमोनियम क्लोराइड HCl और NH4OH से आ रहा है। कोई डाउट नहीं, डाउट है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक काफ़ी सिंपल है, आप लोग एनालाइज कीजिए अच्छे से, ओके। अब देखिए क्लासिफिकेशन, साल्ट जैसे एसिड बेस का क्लासिफिकेशन किए थे, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कैसे आपका हम लोग क्या किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे। उसी तरीके से साल्ट का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। जो पहला साल्ट है वो है नॉर्मल साल्ट। किस साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल साल्ट देखिए क्या होता है, डिफिनेशन पहले ध्यान में रखना है। क्या हम कह रहे हैं, जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, जिस हाइड्रोजन एटम को हटा सकते हैं, कहाँ से, इन acid molecules are replaced by metal ions, the salt formed is called normal salt। देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कैसे मिलता है, तो सिंपल सा है, NaOH बोल देते हैं हम लोग और HCl बोल देते हैं। जब इस सोडियम
यहाँ पे यह क्या है आपका HCl है, इस HCl से अगर सारा H क्या करे हटा दिया जाए, ठीक है ना, और इससे OH अगर हट जाए, ठीक है, ये मेटल क्या है इससे Cl से इंटरेक्ट करके क्या बना लेगा NaCl बना लेगा और प्लस वाटर बना लेगा। अगर सारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो एसिड मॉलिक्यूल्स है रिप्लेस्ड किससे हो, आपका मेटल आयन से हो, ठीक है ना, रिप्लेस्ड बाय द मेटल आयंस, ठीक है, तो जो बनेगा वो साल्ट क्या कहलाएगा, नॉर्मल साल्ट। ओके, जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से आप कहेंगे भाई मेटल आयंस तो आया नहीं, यहाँ पर मेटल आयंस आया है, जैसे देखिए H प्लस यहाँ से क्या हो गया हट गया, किसके प्रेजेंस में, इस Na के आने के कारण, इस Na प्लस आने के कारण H प्लस क्या हो गया यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं एसिड प्लस मेटल, याद आ रहा है, HCl प्लस Mg, यहाँ से भी एक सॉल्ट बनेगा जैसे HCl है और Mg है, तो यहाँ क्या बनाएगा, याद आ रहा है, एसिड प्लस मेटल क्या होता है, एसिड प्लस मेटल क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनता है, ऐसा कुछ बनता है, तो ये सॉल्ट क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस। तो हम क्या बोलें, ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जब सारे हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए किसके थ्रू, तो एक मेटल्स, और ये क्या है, तो एक डिस्प्लेसमेंट है, नहीं ये क्या कर रहा है Mg H को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि Mg ज़्यादा रिएक्टिव है H के रिस्पेक्ट में, तो क्या सॉल्ट बना MgCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया है। तो यही आपसे नॉर्मल साल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जब सारा हाइड्रोजन एटम क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, तो मेटल आयंस के थ्रू, यही क्या कहलाएगा, नॉर्मल साल्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड NaCl पता ही होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बार बार देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सारा का लिख लिए नाम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, देखिए जो साल्ट ऑब्टेन्ड हो, कैसे, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, मतलब कंप्लीटली हाइड्रोजन एटम क्या हो, डिस्प्लेस ना हो, ना हटे, किससे, सॉल्ट से, मतलब हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हो, यही आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इजी है, समझ में आ गया होगा भाई, पार्शियल रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट किसका, तो भाई हाइड्रोजन आयोनाइजेबल एटम का, ठीक है ना, जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है उसका पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, मतलब साल्ट में मतलब साल्ट जो बने उसमें एक ना एक हाइड्रोजन हो, सारा का सारा हाइड्रोजन ना हटे, ठीक है, एसिड से, यही क्या कहलाएगा, आपका एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। एटम इन एसिड्स मॉलिक्यूल्स बाय द मेटल साल्ट, ठीक है, मेटल आयरन्स, ठीक है, इसी के थ्रू क्या होगा, आपका एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मेटल आयरन नहीं है, आयंस है, ठीक है ना, मेटल आयंस के थ्रू होगा। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, H2SO4 लेते हैं प्लस NaOH, आप बोलिएगा सर ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है ना, नहीं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक इसमें जो वीक है हाइड्रोजन को क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक लिए हैं, मतलब कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, डाइल्यूटेड है, तो ये क्या बनाएगा, NaHSO4 बनाएगा, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये NaHSO4 ये जो सॉल्ट है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है, कोई दिक्कत, ये एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल्स को। और भी एग्जांपल्स कराते हैं, देखिए दूसरा जो एग्जांपल्स है H2CO3 प्लस NaOH, ठीक है ना, तो इसका जब कराएंगे तो क्या देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 देगा, ठीक है ना, और साथ में साथ क्या देगा, तो एसिड प्लस बेस पता है, ये वाटर क्या है, कॉमन है, ये जो साल्ट है क्या है, आपका एसिडिक है। ये दूसरा एग्जांपल जिसको घेर देते इस टाइप से, ये हुआ पहला, ये हुआ आपका दूसरा, और तीसरा कहाँ लिख दे, एक और एग्जांपल लिख देते हैं, तीसरा नंबर, जैसे देखिए क्या है, H3PO4, ठीक है ना, उसके बाद फॉस्फिक एसिड है, प्लस हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, NaOH के साथ करवा देते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट देगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
H2PO4, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन डाई फॉस्फेट प्लस वाटर क्या है, कॉमन है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला एग्जांपल जो एसिडिक सॉल्ट का है, Na2SO4 NaOH का रिएक्शन करवा दिए तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया है। फिर आपका कार्बोनिक एसिड का हम रिएक्शन करवा दिए NaOH के साथ, तो ये क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एसिडिक नेचर का है। फिर दूसरा जो है H3PO4 NaOH का रिएक्शन करवा दिए हैं, तो क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोजन डाई फॉस्फेट और वाटर दिया है। तो ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब आपका है एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। अब आता है तीसरा एसिड सॉल्ट का क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन किस में किया गया, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जो सॉल्ट कंटेन क्या करे, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज क्या कह सकते OH, जो OH एक और एक से अधिक कंसिस्ट करे, ठीक है ना, विथ एन आयन कमिंग फ्रॉम द एसिड्स, ठीक है, जो एसिड से आ रहा हो, ठीक है, जो एसिड से आ रहा हो कम से कम क्या हो, एक हाइड्रोक्सिल आयन को कंसिस्ट करे, मतलब उसमें वो एक OH हाइड्रोक्सिल आयन ग्रुप क्या हो, अवेलेबल हो उस प्रोडक्ट में, वो कैसा सॉल्ट कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए थे, जिससे पहले वाले में क्या था, एक हाइड्रोजन अवेलेबल था, तब ये क्या कहलाया, एसिडिक सॉल्ट। इसी में OH आयन अवेलेबल है, ठीक है ना, जब OH आयन आपका क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं PbOHCl, ये क्या है आपका, तो ये आपका बेसिक सॉल्ट है। इसको क्या बोलते हैं, लीड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लीड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, जो कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है ना, मैल्चाइट होता है एक्चुअली। ये क्या है, बेसिक आपका क्या है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एक्चुअली ये फार्मूला किसका है, मैलेचाइट का फार्मूला, MALACHITE, ठीक है ना, इसका फार्मूला है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, CaOH होल Cl, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है, इसके बारे में आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। कोई दिक्कत है, एक एग्जांपल्स के माध्यम से जैसे पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ना है अभी, ठीक है, आगे जाके आपको मिलेगा। ये कैसे बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब करवा देंगे हम HCl के साथ, तो क्या मेरे प्रोडक्ट बनेगा, CaOHCl, ठीक है ना, यही आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है। इसी का रिएक्शंस के माध्यम से मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया है। तो ये जो देख रहे हैं तीनों एग्जाम्पल्स आपका क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल्स 1 2 3, ये सब क्या है आपका बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जिसमें एक और एक से अधिक हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो, अवेलेबल हो, जो कि कहाँ से आ रहा हो, तो बेस से आ रहा हो, ठीक है ना, इसी को क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सॉल्ट के बारे में जो भी जानकारी आज दिया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे साथ आप लोग बने रहिए, इसी तरीके का और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के पास आएंगे। ओके, धन्यवाद।